जलियांवाला बाग बनाना चाहती है वो। लाठी चार्ज नहीं हुआ, बार बार इंसाफ लेना होगा। यहाँ पे सर राजनीति खेलकर प्रशांत किशोर आगे निकल गए सर। सर्दी का मौसम, दिन रविवार, शाम के करीब 7 बज रहे थे। इसी सर्दी में पटना पुलिस बिहार लोक सेवा आयोग के परीक्षार्थियों पर ठंडे पानी की बौछारें कर रही थी। जब ये अभ्यर्थी पानी की बौछार से भी नहीं हटे तो लाठीचार्ज हो गया। पुलिस ने परीक्षार्थियों की ठंड में कुटाई कर दी। पटना में बीते कई दिनों से लोक सेवा आयोग के परीक्षार्थियों का आंदोलन चल रहा है। चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने छात्रों के आंदोलन का समर्थन किया और आंदोलन में भाग लेने की बात कही। पटना के गांधी मैदान में दिन के 1:30 बजे प्रशांत किशोर भी वहां पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से बातचीत की। छात्रों ने परीक्षा रद्द करने की मांग रखी। प्रशांत किशोर ने छात्रों के आंदोलन का समर्थन किया और उनके साथ मार्च में शामिल हुए। गांधी मैदान से शुरू हुआ ये मार्च जेपी गोलंबर पर पहुंचा। यहां छात्रों का जमावड़ा बढ़ता गया। प्रशांत किशोर ने शुरुआत में मार्च का नेतृत्व किया, जिससे छात्रों का उत्साह बढ़ा। हालांकि शाम 7 बजे के आसपास वो वहां से चले गए। उनके जाने के बाद माहौल बदल गया। कई छात्रों ने प्रशांत किशोर के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। उनका कहना था कि ये उनका आंदोलन है और उन्हें किसी राजनीतिक दल या व्यक्ति की मदद की जरूरत नहीं है। इधर प्रशांत किशोर निकले। मौसम ठंडा हो रहा था। छात्रों और पुलिस के बीच गर्मी बढ़ रही थी। लाठीचार्ज के बाद चोट खाए छात्रों ने कहा कि प्रशांत किशोर राजनीति खेल गए। सर हम अपने हक की लड़ाई के लिए 13 दिन से सर गर्दनी बाग में अपना आंदोलन चला रहे थे, लेकिन सर यहाँ पे सर राजनीति खेलकर प्रशांत किशोर आगे निकल गए सर। हम लोगों के ऊपर सर लाठियां चल रही हैं सर। लेकिन प्रशांत किशोर ने तो बोला था कि पहली लाठी हम खाएंगे। सर प्रशांत किशोर ने बोला था पहली लाठी हम खाएंगे, लेकिन सर लाठी चलने से पहले ही उन्होंने निकल लिया सर यहाँ से। लाठीचार्ज के बाद री एग्जाम के लिए धरने पर बैठी छात्रा री एग्जाम लेना होगा करते हुए बेहोश हो गई। हमारी ताकत को हमसे दूर किया जा रहा है। ये साजिश नहीं चल रही। एग्जाम लेना होगा। छात्रों का बुरा हाल है। साफ साफ सब कुछ दिख रहा है, लेकिन पुलिस की बेशर्मी देखिए। सिटी एसपी स्पीटी सहरावत ने समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए लाठीचार्ज की बात नहीं की। लाठीचार्ज नहीं हुआ, बार बार अनुरोध किया गया कि आप जो है यहाँ से हट जाइए। बिना किसी डिमांड के, बिना ही अपने प्रतिनिधियों को हमारे समक्ष उनके द्वारा रखा गया। आपके द्वारा भी उस चीज को कवर किया गया। हम स्वयं जो है माइकिंग कर रहे थे। हमने बार बार उनको बोला कि आपके प्रतिनिधि हमारे समक्ष नहीं आ रहे हैं, और जो भी इन लोगों को यहाँ तक मार्च करवाने के लिए लेकर आए थे वो इनका जो है छोड़ चुके हैं। आखिरी में जो है मजबूर होकर हम लोगों के द्वारा वाटर कैनन का यूज किया गया। उसमें भी हमने स्वयं बीच में आकर जो है लोगों को उठाया गया, परंतु वो लोग जो है नहीं हटे। अब जो है हम इसको खाली करवा रहे हैं। थैंक यू मैम। सिटी एसपी के इस कार्रवाई पर चोटिल छात्र ने कहा कि पुलिस यहाँ जलियांवाला बाग बनाना चाहती है। किसी नेता से मतलब नहीं, हम अपने अधिकार के लिए थे। हम अपने अधिकार की मांग कर रहे थे। जो नेता लोग कह रहे थे कि अगर लाठी चलेगा तो हम आपके साथ रहेंगे, आज वो लोग कहाँ हैं? साहब कोई नेता किसी छात्रों के साथ सिर्फ राजनीति हुई है। कोई नेता खड़े नहीं होता साहब, किसी का नाम मत लीजिए। निकल गया सब सिर्फ राजनीति करते। हमको हॉस्पिटल पहुंचवा दीजिए प्लीज, दर्द हो रहा है मुझे। लाठी खाने के बाद भी आपकी मांग बनी रहेगी? साहब हम जब तक नहीं री एग्जाम होता है तब तक हम रहेंगे और हमारा आंसर पुनः करेंगे। हम छोड़ने वाले नहीं है। चाहे हमको गोली मार दे या जलियांवाला। ये पटना एसपी महिला है, ये पटना एसपी महिला है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि उनके घर में क्या कोई भाई नहीं है, क्या कोई पिता नहीं है? इस तरह बर्बरता करती है वो। जलियांवाला बाग बनाना चाहती है वो। शर्म करनी चाहिए ऐसी प्रशासन को, और शर्म करनी चाहिए NDA सरकार को, जो हम बच्चों को इस तरह पीटती है। अरे हमको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है साहब, हमें अपना अधिकार दे दो। हम कहते मत करवाओ री एग्जाम, फेयर जांच करवा लो साहब, जांच भी नहीं करवाते। अब छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ तो राजनीति होना भी स्वाभाविक है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोशल मीडिया X पर पोस्ट करते हुए लिखा कि बिहार में 3 दिन के अंदर दूसरी बार छात्रों पर अत्याचार किया गया। परीक्षाओं में भ्रष्टाचार, धांधली, पेपर लीक रोकना सरकार का काम है, लेकिन भ्रष्टाचार रोकने की जगह छात्रों को आवाज उठाने से रोका जा रहा है। इस कड़ाके की ठंड में युवाओं पर पानी की बौछार और लाठीचार्ज करना अमानवीय है। बीजेपी का डबल इंजन युवाओं पर डबल अत्याचार का प्रतीक बन गया है। लोकतंत्र और संविधान के नियमों की दुहाई देने वाला शासन प्रशासन अपना कर्तव्य भूल गया है।
साहब ये कोई आतंकवादी या गुंडे नहीं है जो इस तरह पुलिस द्वारा मारा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टेट मिरर हिंदी।